एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ का जो रहस्य है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रहस्य। तो रहस्य का अब आप देख रहे हैं कि आप मुझे आप सोच रहे होंगे मैम आप क्या बताएंगे रहस्य के बारे में। तो रहस्य ऐसा है कि यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। अब लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो करी होगी। एफर्मेशन भी कर रहे हैं डेली डेली, है ना। और जो भी आपके मैनिफेस्ट हैं, मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस चलता जा रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आज मैं आपको इसके अकॉर्डिंग आप ये बताने वाली हूँ कि ये चीज़ें क्यों नहीं पॉसिबल हो पा रही हैं आपके जीवन में। आप क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसका एक बहुत बड़ा रहस्य ये है, सीक्रेट मान लो एक तरीके से। तो उसका खुलासा आज मैं करने वाली हूँ आप सभी के सामने। तो आप इसे इस वीडियो को गौर से देखिए और सबके पास ये शेयर कीजिए, जिससे कि सबको सबको हेल्प मिल सके। देखिए ऐसा है ना कि अब आपका ये मेरा जो वीडियो चल रहा है, आप लोग जो देख रहे हैं ना, बहुत ही किस्मत वाले हैं। क्योंकि देखो, ऐसे किसी को ये वीडियो नहीं जाते हैं। जो कुछ हम वीडियोस देखते हैं ना, वो भगवान की मर्जी होती है। कहीं ना कहीं आप भी बहुत दिनों से ये सर्च कर रहे होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लेकिन आप देखते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट होता ही है वीडियोस के माध्यम से, जिससे कि हम उसको देखते हैं पूरा। और देखना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो तभी जान पाएंगे ना। और कहीं ना कहीं वो वीडियो हमें अट्रैक्ट करता है, जब भी हम वो चीज देखते हैं। इसमें भी भगवान की मर्जी होती है, इसमें भी यूनिवर्स की मर्जी होती है। भगवान यानी कि यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स चाहता है कि आप ये वीडियो देखें, तभी आप बार बार यहाँ पे आके वीडियोस देखते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि वो सीक्रेट क्या है। तो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल की तौर पे कि जैसे हमारे घर में कोई फ्रिज ठीक करने वाला आया। ठीक है, कोई आदमी। ठीक है, तो वो आया और हम क्या करते हैं उसको, उसने 2 घंटे काम करे हमारे घर पे, है ना। और हम लोगों ने क्या किया, हम उसमें बार्गेन करते हैं कि भाई भैया आप 180 रुपीज ले लीजिए, मतलब 20 रुपीज आप उसको नहीं देना चाहते हैं। आप उसमें बार्गेन करते हैं कि भैया ऐसे मत कीजिए, आप 20 रुपये 180 रुपीज ले लीजिए। 200 रुपये आपके बनते हैं, लेकिन आप 180 रुपीज लीजिए। तो पहली बात तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गाइस। क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा दुखी सा हो जाएगा, उसका फेस थोड़ा सा ऐसा होगा, देखो एक तो मैंने काम किया, 2 घंटे स्पेंड करे, 2 घंटे में काम किया पूरा, रिपेयर किया, 2 घंटे दिए इनको, और ये लोग मुझे इतना कम पैसा दे रहे हैं। तो ये बात है। तो उस जगह अगर आप उसको ज्यादा कर देते, यानी कि 50 रुपए और बढ़ा के देते उसके काम के अकॉर्डिंग, तो वो खुश होता। और खुश होके जो वाइब्रेशंस आती ना, वो वाइब्रेशन देता ना खुश होके, कि मतलब खुश हो जाता कि ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये सर तो बहुत अच्छी है, या फिर ये मैम तो बहुत अच्छी है, इन्होंने तो मुझे 50 रुपीज एक्स्ट्रा दिए, तो वो खुश हो जाएगा ना। तो वो खुशी, तो वो खुशी जब आएगी आपके पास, तो डबल होके आएगी। यूनिवर्स देखेगा कि हाँ भाई ये बंदा तो जेन्युइन है, और इसको मुझे पैसा देना चाहिए, तो यूनिवर्स फिर आपको देने लग जाएंगे। तो सबसे पहला रूल यही है लाइफ का, कि सीक्रेट यही है कि आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। लाइक जैसे मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा पैसा लुटा दें उनके ऊपर, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हैं। जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको तो एटलीस्ट आप दे ही सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लो कि हम गए होटल में, तो होटल में जब वो हम उनका चेक करते हैं डिटेल्स, जो क्या बोलते हैं उसे, कार्ड आता है। ठीक है, तो हम कार्ड खोल के देखते हैं कि ये रेट लिखा हुआ है, ये रेट लिखा है इसका। ये पिज्ज़ा का रेट है 350, और चाउमीन का रेट है 120, या जो भी है एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो ये रेट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और आप वहाँ पे वो पे करके भी आ जाते हैं। बल्कि जबकि वो जो पिज़्ज़ा है वो 50 रुपीज़ का होता है, उसमें लागत उतनी लगती है, लेकिन हम वहाँ होटल में बैठ के खाते हैं, तो उसको जो वो चार्ज बोलता है वो हम चार्ज दे के आ जाते हैं। तो वहां बल्कि आपको नहीं देना चाहिए, वहां तो मतलब अगर आप किसी को थैंक यू बोल देंगे ना, तो वो भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि वो तो होटल है। बट आप ऐसे छोटी छोटी जगह पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम गए मार्केट में, है ना, सब्जी मार्केट में गए, सब्जी लेके आए, हमारी सब्जी पड़ी 500 रुपए की। ठीक है, क्योंकि प्याज टमाटर जो भी कुछ छोटा मोटा खूब सारा लेते हैं, तो आजकल 500 रुपीज तो आराम से लग ही जाते हैं। तो 500 रुपीज का बिल आया, और आप वहां पे क्या करते हैं कि धनिया फ्री दे दो ना, फिर ये मिर्ची भी थोड़ा सा ऐसे ही डाल दो ना। तो ऐसे मत करो, उसको भी आप पैसे में लो। और बल्कि हो सके तो थोड़ा 10 रुपए एक्स्ट्रा ही दे दो, 500 रुपए पड़ रहे हैं तो आप उसको 510 दे दो। तो अगर 10 रुपए भी आप एक्स्ट्रा देंगे ना, तो उसकी जो फेस पे जो खुशी होगी ना गाइस,
वो इतना खुश होकर आपको अच्छी वाइब्रेशन देंगे। और भगवान भी फिर देखेगा कि हाँ, ये बंदे में तो बात है भाई, ये तो हमेशा मुझे एक्स्ट्रा पैसा देता है। तो वो जो खुशी होगी ना, तो भगवान इसको देख के बहुत खुश होता है। तो सबको इक्वल मानो। सबसे पहले तो आपको सब लोगों को इक्वल मानना होगा, क्योंकि यूनिवर्स सबके अंदर होता है। ठीक है, अगर आप उसको बुरी तरीके से बात करेंगे किसी से, सब्जी वाले से, या अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, अरे ये तो इतने में लगा लो, बस हम तो नहीं देंगे, 10 रुपए, मतलब नहीं, आपको इतना कम करना पड़ेगा, बार्गेनिंग मत करो। वहां पे आपको कोई फायदा भी नहीं है ये चीज करने का। क्योंकि गाइस देखो, अगर आप बार्गेनिंग कर भी लेंगे ना, तो बेचारा फिर वो थोड़ा सा, एक तो वैसे ही मेहनत करता है, पूरे पूरे दिन वहां पे खड़े होकर सब्जी बेच रहा है, और आप उस चीज में वहां पे वो करोगे तो वो सही नहीं है। तो इससे यूनिवर्स भी फिर आपको नहीं देगा, है ना। तो सबसे पहले आप अपने मन में हमेशा आप ये प्रण ले लो कि आपको हमेशा सब लोगों के प्रति देने का भाव रखना पड़ेगा। अगर आप किसी को देंगे तभी आपको मिलेगा। अगर आप किसी को नहीं देंगे तो फिर कैसे भगवान भी आपकी हेल्प करें। तो ये बात है, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तो आप कर रहे हैं, तभी फिर आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। इससे क्या होगा, जैसे आप सबको इक्वल मानोगे, देने का भाव रखोगे, तो आप ना फिर मैच कर पाओगे वो फ्रीक्वेंसी। अगर जैसे लो वाले में तो क्या होगा कि आप सैड हो, किसी को देख के खुश नहीं हो, या फिर ऐसे मतलब करते हो ना, तो ये हमारी लो फ्रीक्वेंसी बनती है। अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी करनी है, उससे मैच करनी है यूनिवर्स से, तो आपको देने का भाव रखना होगा। और एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक और आपको बताने वाली हूँ कि क्या होता है। देखो, एक होता है, जैसे आजकल क्या होता है कि मैंने ये बहुत देखा है कि जैसे सिस्टर्स होती है ना, जैसे शादी नहीं हुई है जब तक तो वो भाई बहन आपस में बात कर रहे थे, लेकिन शादी होने के बाद तो भाई लोग तो क्या करते हैं कि उसको भूल ही जाते हैं। आजकल जैसा मैं देख रही हूँ ये हो रहा है, तो वो उसको, मतलब बात तो दूर की बात है, जब वो घर पे आती है तो फिर सोचते हैं वो आ गई है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना चाहिए। और जब कभी संजोग बनता है उनको देने का, ठीक है, तो उनको हमेशा दो, जिससे कि वो खुश हो जाएं कि देखो मेरे भाई भी हैं, मुझे दे रहे हैं। तो देने की भी बात नहीं है, मतलब उनको अच्छा लगेगा, खुश होंगे वो। और जब वो खुश होंगे ना, तो भगवान भी देखेगा कि देखो ये बंदा भाई सही है, इसने अपनी बहन की हेल्प करी है। और मतलब हेल्प तो क्या, उसको खुशी हुई है ये देख के कि देखो भैया हैं, पापा मम्मी भी नहीं रहेंगे तो कल को मेरे भैया हैं, वो मुझे करेंगे सपोर्ट हमेशा हर चीज में। तो ये बात है। तो आपको क्या करना है, बस जब भी रक्षाबंधन आता है या फिर भाई दूज आता है, तो उनको सामने से कॉल करके बुलाओ कि बहन, अब ऐसे ये फेस्टिवल आ रहा है, आप हमारे घर में आइए और आराम से रहिए। ठीक है, और जब संजोग कुछ बनेगा देने का तो आप उसको खुल के दीजिए। ये मत सोचिए, देखो आप जितना देंगे ना, तो उतना आपको मिलेगा, भगवान से मिलेगा, 100% मिलेगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप एक बार करके तो देखिए, आप लोगों की हेल्प कीजिए। ठीक है, तो अगर आप अच्छा बनेंगे तो अच्छा मिलेगा। देखो, यूनिवर्स का यही एक सबसे बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपको सबसे मैनिफेस्ट आप यही कर सकते हैं। अगर फिर आपकी मैनिफेस्टेशन मतलब जल्दी पूरी होंगी, विशेष जो होंगी ना, आप जो विशेष मांग रहे हैं भगवान से, वो जल्द से जल्द पूरी होंगी। अगर आप देने का भाव लोगों के प्रति करोगे, रखोगे सामने कि चलो, हाँ, धीरे धीरे जब आप ऐसे करेंगे ना, देखना 100% आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपकी चीज, आप हाई फ्रीक्वेंसी में होंगे एक तो, और आपको चीजें जल्दी जल्दी मिलेंगी। तो आज का वीडियो यही था, ये सबसे बड़ा रहस्य है। आप इसे अपने जीवन में करके देखिए और फिर मुझे बताना कि हाँ कितना इम्प्रूव हुआ है ना। तो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। देखो, लाइक अगर करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरे लिए भी फिर अच्छा होगा कि देखो मेरे, मतलब भगवान भी देखेंगे कि चलो आप हेल्प कर रहे हैं इसमें इनकी, फिर आपकी भी हेल्प होगी कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं, है ना। तो ये होता है। थैंक यू।